पंचमी की तैयारी की समीक्षा की है और तैयारियों को लेकर ही ये निर्देश दिए गए हैं। बसंत पंचमी को लेकर सीएम योगी ने कड़े निर्देश देते हुए व्यवस्थाओं को जीरो एरर रखने के निर्देश दिए हैं और साथ ही पूज्य अखाड़ों की शोभा यात्रा धूमधाम से निकाली जाएगी, ये भी कहा है। अधिकारियों को समय से सभी तैयारियां करने के निर्देश दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि वीवीआईपी प्रोटोकॉल फॉलो नहीं होगा, कोई भी किसी भी तरह का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, सबके लिए एक जैसी व्यवस्था होगी और ऐसे ही ध्यान रखा जाना है जिससे कि कोई भी गलती ना हो, कोई भी चूक ना हो। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रयागराज में सनातन का सबसे बड़ा पर्व, सीएम योगी खुद रख रहे नजर। मीटिंग में योगी का क्लियर कट निर्देश, महाकुंभ में व्यवस्था होंगी विशेष। संगम नगरी प्रयागराज में उत्साह चरम पर है। चारों तरफ सनातनी सैलाब नजर आ रहा है। देश ही नहीं विदेशों से भी श्रद्धालु महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए तीर्थ नगरी की ओर रुख कर रहे हैं। यही वजह है कि प्रयागराज में बढ़ते सनातनी कुर्मे की सुरक्षा के लिए सीएम योगी ने कमर कस ली है। अधिकारियों को लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया है कि बसंत पंचमी पर होने वाले स्नान के लिए जीरो एरर वाला प्लान ही चाहिए। दरअसल 3 फरवरी को तीसरे अमृत स्नान की वो शुभ तिथि है जब संगम में स्नान को पूर्णदायक माना गया है, लेकिन महाकुंभ में जुट रहे सनातनी और 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन हुए हादसे के बाद सीएम योगी कोई चूक नहीं चाहते, इसलिए एक एक व्यवस्था पर खुद अपनी नजर बनाए हुए हैं। यही वजह है कि अंतिम स्नान का दिन विशेष होने के चलते सीएम योगी तैयारियों का जायजा लेने त्रिवेणी संगम और एरावत घाट पहुंचे। व्यवस्थाओं को देखकर महाकुंभ मेले के आयोजन में लगे अधिकारियों को सुरक्षा और सुगमता सुनिश्चित करने की जरूरी दिशा निर्देश दिए। साथ ही 29 फरवरी को हुए हादसे पर अफवाह फैलाने वाले गैंग को भी आड़े हाथों लिया। अभिनंदन करूंगा उन पूज्य संतों का जिन्होंने मौनी अमावस्या के अवसर पर पूरे धैर्य के साथ, एक चुनौती हम सबके सामने आई, लेकिन उन स्थितियों में एक अभिभावक के रूप में, जैसे परिवार के ऊपर कोई विपत्ति आती है तो परिवार का अभिभावक धैर्य नहीं खोता, पूरी हिम्मत के साथ खड़े होकर के उस चुनौती का सामना करते हुए उससे उभारने का कार्य करता है। कि जो सनातन धर्म के विरोधी हैं, वे लोग प्रयास कर रहे थे कि संतों का धैर्य जवाब दे दिया जाए, ये जवाब दे दे और उसके बाद जग हंसाई का एक कार्य कराया जाए। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने किसी भी तरह की घटना से बचने के लिए जीरो एरर मैनेजमेंट पर फोकस करने का आदेश दिया। प्रयागराज में समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को निर्देश दिया कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बेहतर व्यवस्था हो, सीनियर अधिकारियों की तैनाती की जाए, पार्किंग क्षेत्र को बढ़ाया जाए, ट्रैफिक व्यवस्था पर विशेष ध्यान दें, भीड़ एक दूसरे के सामने न आए, सभी अधिकारियों की जवाबदेही तय हो, प्रमुख स्नान पर वीआईपी प्रोटोकॉल रद्द किया जाए, लाइटिंग की उचित व्यवस्था हो, संवेदनशील जगहों पर अतिरिक्त पुलिस बल लगाए जाए, संदिग्ध लोगों का पुलिस वेरिफिकेशन हो, सड़कों पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव हो, स्नान के लिए श्रद्धालुओं को कम चलना पड़े, अभद्र व्यवहार करने वालों पर सख्त कार्रवाई हो। और अब ये सीएम योगी के ही एक्शन का असर है कि पूरे महाकुंभ क्षेत्र में सारी व्यवस्थाएं पुख्ता कर ली गई हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। श्रद्धालुओं की सुविधाओं से लेकर नो व्हीकल जोन में एंट्री करने वाले वाहनों पर पूरी नजर रखी जा रही है। सिर्फ जो अखाड़ा जिनका है, जिनका अखाड़े के महंत हैं, उन्हें ही बस एंट्री मिल रही है, वो भी अखाड़ों तक ही, क्योंकि गंगा स्नान करने जाएंगे उन्हें भी गाड़ियां छोड़नी होगी। और यहाँ पर जो पैदल जो यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उनके लिए व्यवस्था, किसी तरह की कोई बाइक एंट्री नहीं होने दी जा रही है और बाहर का इशारा किया जा रहा है कि आप इसके एंट्री नहीं कर सकते हैं। तो साफ तौर पर हिदायत दी गई है और सरकार की तरफ से जो व्यवस्थाएं की गई हैं, जो 5 निर्देश दी गई है, उसका सही तरीके से पालन हो रहा है। जो साधु संत हैं, अगर वो बाइक से जा रहे हैं, उनके पास पास होना चाहिए और वो सिर्फ अपने
उन अखाड़ों तक ही जा पाएंगे। और यहाँ देख पा रहे हैं पुलिस की कार्रवाई यहाँ पर जो इन्हें तैनात किया गया है, और फोर्सेस जो है यहाँ पर लगातार लोगों को पीछे हटने का इशारा कर रही है कि अंदर नो व्हीकल जोन है, तो खास तौर पर एहतियात बढ़ते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, महाकुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए सभी पीपा पुल पर खास व्यवस्था की गई है, जिसकी मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम से की जा रही है। श्रद्धालुओं को आने जाने में परेशानी न हो, इसके लिए वन वे व्यवस्था कर दी गई है। पुलिस लगातार पेट्रोलिंग कर रही है और ज्यादा भीड़ होने पर रास्ता डाइवर्ट किया जा रहा है। 30 पीपा पुल है और एक पीपा पुल पर हम भी खड़े हैं, लेकिन सबसे पहले सुरक्षा मानकों का किस तरह से ख्याल रखा जा रहा है आप देख पा रहे हैं। और ये अश्वरोही दस्ता है जो कि घूम घूम कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहा है, और खुद मोबाइल से जो लोग दूसरी तरफ हैं वो भी भीड़ हम आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए वो जो पीपा पुल है कुल इनकी संख्या 30 है। अभी 7वें नंबर पर हम खड़े हैं, यानी कि वो 8वां पुल होगा, और 8वें पुल पर जो लोगों की भीड़ देख रहे हैं वो वन वे बना दिया गया है। और अश्वरोधी जो यहाँ पर दस्ता है वो लगातार यहाँ पर मुस्तैद हैं, और ये जवान लगातार यहाँ पर मॉनिटर कर रहे हैं, कहीं कोई अव्यवस्था तो नहीं, सुरक्षा में कहीं कोई चूक नहीं। मतलब साफ है कि सीएम योगी के निर्देशों के बाद महाकुंभ में व्यवस्थाओं और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को और कड़ा कर दिया गया है। कोई चूक न हो, इसके लिए फुल प्रूफ तैयारी है। और यही बसंत पंचमी पर होने वाले अमृत स्नान के लिए सीएम योगी का जीरो एरर प्लान है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जय श्री राम। और अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे वक्फ के काउंटडाउन की। वक्फ संशोधन बिल को लेकर शुरुआत से ही विवाद खड़ा हुआ। इसको लेकर जेपीसी बनानी पड़ी, जिसमें सभी दल के नेता शामिल रहे और बैठकों पर बैठकें हुई। मीटिंग में भी जमकर हंगामा देखने को मिला। जब सहमति बनती नजर आए तो आपको जानकारी देने कल यानी कि सोमवार को रिपोर्ट पेश होनी है। इसके बाद सवाल यही है कि क्या मनमानी अब कम हो जाएगी? रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 34 बैठकें और 107 घंटे की लंबी चर्चा के बाद आखिरकार वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट संसद में पेश होने को तैयार है। सोमवार को इसे संसद में रखा जाएगा। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल इस रिपोर्ट को लोकसभा के पटल पर रखेंगे। तो क्या खाली दिखती जमीन पर अपना दावा करने वाले वक्फ बोर्ड के दी एंड का वक्त अब नजदीक है? जेपीसी की 655 पन्नों की ये रिपोर्ट हिंदी और अंग्रेजी भाषा में लोकसभा में पेश की जाएगी। संयुक्त समिति के सामने दिए गए सबूतों का रिकॉर्ड भी सदन के पटल पर रखा जाएगा। जेपीसी सदस्यों के बीच जब वोटिंग हुई थी तब संशोधित विधेयक के पक्ष में 16 वोट पड़े, जबकि इसके खिलाफ 11 वोट पड़े। जो सरकार का एक प्रपोज अमेंडमेंट है लाने का कि जिससे एक बेहतरी हो, जो वक्त प्रॉपर्टी होती है उसका फ़ायदा गरीब, पसमानदा, ख़वातीन, आम मुस्लिम्स को मिल सके, उनके एजुकेशन के लिए, उनके हेल्थ के लिए, तो उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। सोमवार को जब जेपीसी की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाएगी तो जोरदार हंगामे के आसार हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर वक्फ के सुधार से डर क्यों लग रहा है, वो भी तब जब 34 बैठकें 107 घंटे चर्चा करने के बाद जेपीसी के सदस्यों ने फाइनल रिपोर्ट तैयार की है। क्या वक्फ बोर्ड को लगता है कि बिल पास होते ही वक्फ की 90% संपत्ति उसके हाथ से निकल जाएगी? क्योंकि वो वैसे खुद कह चुके हैं कि वक्फ की 90% जमीन के कागज नहीं है। वक्फ बिल में सुधार से डर की एक वजह ये भी हो सकती है कि देश भर की विवादित मस्जिदों का सर्वे होगा और शायद कई मस्जिदें उनके हाथ से निकल जाएंगी। डर की वजह ये भी हो सकती है कि वक्फ के पास अभी सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा संपत्तियां हैं, जिसमें से ज्यादातर संपत्ति सरकारी हैं जो उससे छीन ली जाएंगी। एक जने हमसे बोले, बा आपने देखा? हमने कहा क्या? बोले प्रयागराज में वक्फ बोर्ड की जमीन निकल आई। अरे हमने कहा उन्हें खबर कर दो, वो अब्बा की नहीं है, बब्बा की है। कुछ दिन पहले जेपीसी की बैठक में विवाद भी हुआ था, जिसमें 10 विपक्षी सांसदों को सस्पेंड भी कर दिया गया था। पारा एक बार फिर से गर्म है, लेकिन तय है कि लोकसभा के बजट सत्र में वक्फ संशोधन बिल जरूर पेश होगा।
और वक्फ की मनमानी भी रुकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।